क्यों, और वो सुयंग कहाँ है, उसने ये सब क्यों कहा। तभी लैंसन अपनी जगह से सामने आता है और कुछ गार्ड को इशारा करता है। वो लोग सुयंग को पकड़ के लेके आते हैं और सभी के सामने खड़ा करते हैं। सुयंग जो कि अपने बहुत ही लॉन्ग एंड क्रीपी स्माइल के साथ वहाँ आता है और कहता है और वहाँ ग्रीट करता है सभी को। सभी लैंडर उसे देखते हैं और उसे देख के गुस्सा करते हैं कि इस पर्सन ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा। तभी सुयंग उन सभी के सामने आके बोलता है कि उसे यहाँ इस तरह से क्यों बंदी बना के लाया गया है, क्या वो कोई चोर है, वो लोग इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि उनकी वजह से ही उनका लैंड क्लैन बचा है। ऐसे कैरेक्टरलेस ओमेगा से जब जियान चैन ये सुनता है कि इसी पर्सन की वजह से विंग को इस तरह बदनाम किया गया है और इसी पर्सन ने किया है, तो वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई विंग के बारे में ऐसा गलत फैलाने की। कब काफ़ी टाइम से जियान चैन सुयंग की तलाश कर रहा था पर उसे सुयंग मिल नहीं रहा था। सुयंग कहता है कि उसने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारा भाई कैरेक्टरलेस है, उसने उसे धोखा दिया है। विंग उस पर्सन की तरफ देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसका सर धड़ से अलग कर दे, लेकिन वो अपनी जगह पे शांत बैठा हुआ था। अब वो शांत हो चुका था, वो समझ चुका था कि लैन ब्रदर्स को ज़रूर कुछ सच्चाई मालूम है और अभी उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। वो बस शांति से सुन रहा था और अब उसके आंखों से पानी की बूंदें गिर रही थी। वो अब रो रहा था, बस उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो सभी की बातें सुने जा रहा था। जियान चैन बहुत गुस्से में आता है और सामने आ जाता है। वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और सुयंग की तरफ पॉइंट करता है। सुयंग हंसता है और कहता है मैंने झूठ नहीं कहा है। तभी लैंडर जियान चैन को उसकी जगह पे बैठने को कहते हैं और सभी को कहते हैं कि वो अपनी शांति को बनाए रखे एंड यहाँ की गरिमा को बनाए रखे। वो सारी सच्चाई को पता लगाएंगे। वो सभी लैंडर्स उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने ये सब किसके कहने पे किया है, तुम्हारा जैंग क्लान से क्या रिश्ता है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सभी लैंडर्स उसकी तरफ देख के ये सब पूछते हैं। सुयंग अपनी बात पे अड़ा रहता है और वो उन सभी को कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, इन्हीं जियांग क्लैन वालों ने तुम्हें पैसे दिए होंगे, लेकिन इतने सारे लोग क्यों झूठ बोलेंगे। वो यही सब सभी लैंडर सोच रहे थे। उनके दिल में और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो लोग फिर से सुयंग से पूछते हैं कि हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, तुम हमें सारी सच्चाई बता सकते हो। लेकिन सुयंग था जो कि कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं था। वो सभी नोटिस करते हैं कि लैंसन कुछ और लोगों को बुला रहा है। लैंसन कुछ लोगों को बुलाता है और सुयंग बस उसे देख रहा था। लैंसन उनकी तरफ देखता है और वो उन लोगों से पूछता है। वो लोग सभी कन्फेस करते हैं कि ये जो सुयंग है ये बहुत बड़ा चोर है और बहुत बड़ा डाकू टाइप के पर्सन है। ये बहुत ही लोगों को परेशान करता है, उनके सामान को चुरा लेता है और बहुत ही गलत काम किया करता है। ये बहुत बड़ा बदमाश किस्म का पर्सन है और इसे काफ़ी राज्य के काफ़ी सारे क्लैन के लोग ढूंढ रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो वो देख ले। वो एक पेपर निकालते हैं और देखते हैं उसमें सुयंग की एक पिक्चर थी और उसमें उसके पिक्चर के नीचे इनाम रखा गया था कि इसे जो भी पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। ये निशक्त की तरफ से था। उन्हें यकीन नहीं होता है कि सुयंग किस तरीके का पर्सन है। लैंसिरन अपने सामने आते हैं और वो गुस्से में कहते हैं इन सभी को इनकी किए की सजा दो। इन लोगों की वजह से हम दो क्लान के बीच में कितना कुछ हुआ, हमारे बच्चों को कितना सफ़र करना पड़ा। इस सुयंग को छोड़ना मत। वो सभी गार्ड्स को बुलाते हैं और सुयंग को जाके प्रिजन में डालने की और जो भी लोगों ने झूठ बोला था उन सभी के ऊपर बहुत सारा चार्ज लगाते हैं कि वो उन सभी को सजा देंगे उनकी गलतियों के हिसाब से। जब सुयंग ये सुनता है तो घबरा जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। वो अपनी तलवार बाहर निकाल देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लैंसन और उसकी उसमें लड़ाई हो रही होती है कि लैंसन उसे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। सुयंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो नोटिस करता है विंग जो कि अपने ब्रदर को पकड़ के खड़ा था। विंग अपनी जगह से उठ चुका था क्योंकि जियान चैन सुयंग के ऊपर इतना गुस्सा था कि वो भी तलवार लेके उसे मारना चाहता था। और विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो चुका था और जियान चैन के पास आके खड़ा था, उसके हाथों को पकड़ के तुम्हें शांत रहना चाहिए। यहाँ पर ये जब सुयंग नोटिस करता है तो वो किसी तरह विंग के पास चला जाता है और वो विंग को अपने कब्जे में कर लेता है और उसके गले पे नाइफ रख देता है और वो लांगदांग वांगजी को रुकने के लिए कहता है। वहाँ सभी लोग घबरा चुके थे। जियान चैन और जियान फैमिली का तो बुरा हाल हो चुका था। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कि वो इस चोर चक्के से बहुत डर गए थे कि कहीं वो विंग कुछ कर ना दें। विंग भी काफ़ी घबरा गया था। उसने नोटिस किया कि उसके गले पे सुयंग ने एक नाइफ रखा हुआ है और वो उसका कट सकता है। वो
अपने सामने लैंसैन को देख रहा था। लैंसैन जो कि उसके सामने खड़ा था और अब वो बिल्कुल घबरा चुका था। उसके हाथ पर शेक करने लगता है, उसके हैंड शेक करने लगते हैं कि कहीं ये कुछ कर ना दे। सुयंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम लोग को जो करना है वो करो और मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं इसे जाने दूंगा, वरना मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। लैंसैन को पता था कि सुयंग कितना खतरनाक इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर वो उसे जाने भी देगा तो वो विंग को नहीं छोड़ेगा, वो विंग को हार्म कर देगा। तभी जब सुयंग नोटिस करता है कि उसे कोई भी जाने की जगह नहीं दे रहा है, इसीलिए वो विंग के करीब उस नाइफ को और भी तेज़ी से प्रेस करता है। वहाँ से ब्लड आने लगता है। अब लैंसैन घबरा जाता है और सभी घबरा जाते हैं और सभी चिल्लाने लगते हैं, विंग, सुयंग इसे जाने दो। तभी सुयंग स्माइल करता है और कहता है कि मुझे जाने दो, मैं इसे छोड़ दूंगा, मेरी बात पे यकीन करो। लेकिन किसी को भी सुयंग पे यकीन नहीं था। सभी उसे सुयंग को जाने के लिए जगह दे रहे थे। सब सुयंग नोटिस करता है कि सभी उसे जाने के लिए प्लेस दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके विंग को अपनी तरफ खींचते हुए ले जा रहा था। विंग जो कि प्रोटेस्ट अब नहीं कर सकता था, वो अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए घबरा गया था कि ये पर्सन कुछ कर ना दे। एंड विंग अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर वो किसी भी तरह का कदम उठाता है और कोई पागल इंसान कुछ भी कर सकता है। उसने सुयंग के भरोसे अपनी बॉडी को छोड़ दिया था। सुयंग उसे जिधर भी खींच कर ले जा रहा था वो उधर जा रहा था। तभी सुयंग अपने हैंड्स में एक शार्प पेन महसूस करता है। वो नोटिस करता है कि उसके हाथ कट के ज़मीन में गिर चुके हैं। वो ये वही हाथ था जिससे उसने विंग के गर्दन को मतलब नाइफ से पकड़ा हुआ था। सुयंग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये किसने किया। लैंसैन जो कि नोटिस करता है कि सुयंग का ध्यान उस पर नहीं है और वो विंग को लेके जा रहा है। लैंसैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, उसे इस पर्सन से नफरत हो रही थी कि इसी पर्सन की वजह से उसने विंग के साथ किस तरह का बर्ताव किया था, विंग को कितना बेइज्जत किया था, कितना जलील किया था। उसके अंदर इतना गुस्सा था कि वो सुयंग के गले को काटना चाहता था, लेकिन उसने बस उसके हैंड्स को काटा था। सुयंग जो कि डर से चिल्लाने लगता है, विंग जो कि उसे दूर हो जाता है। जब वो देखता है, सुयंग अपने हाथों को पकड़ लेता है और गुस्सा कर रहा होता है लान वांगजी की तरफ। लान वांगजी कहता है कि अपनी बातों को कबूल करो, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। सुयंग सुनता है और सब वो समझ रहा होता है कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। तभी वहाँ पर लैंड एंड डल्सू काफ़ी घबराने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा और उन सभी का सच सामने आ गया तो ये लैंड क्लान वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। वो तो बहुत ही बड़ा दोषी है, उसने तो लैंडलैंडर होते हुए कितनी सारी गलतियाँ की हैं। ये लोग उसे तो जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, इसे प्रिजन में नहीं, उसे मौत की सज़ा दे देंगे। वो अपनी जगह से सामने आता है और कहता है, इस पर्सन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गलत पर्सन है और इसने बहुत गलत किया है। गार्ड्स, इससे ले जाओ, इसे ख़त्म कर दो, इसे प्रिजन में ले जाओ। तभी लैंडलैंडर को समझ नहीं आता सभी को कि लैंसू ऐसा क्यों कह रहे हैं। किसी भी पर्सन को अगर उसने कोई भी गुनाह किया गया होता है तो बुक्स में देख के उसी बुक्स के हिसाब से उन्हें जो वॉल मतलब रूल की बुक है उसके हिसाब से सज़ा मिलती है। तो ये लैंसू ये क्या कह रहे हैं, सभी को समझ नहीं आता। यहाँ पर सुयंग जिसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इस पर्सन को बचाने की कोशिश कर रहा है, कि वो मतलब बचाने की नहीं, वो अपने गुनाह को नहीं कबूल कर रहा है कि अगर वो कबूल कर लेगा तो वो उस पर्सन से धोखा दे देगा जिसने उससे पैसे लिए हैं। इसीलिए वो उससे कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब सूर्य को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो ये पर्सन इतना कमीना है कि वो उसे ही ख़त्म करने की बातें कर रहा है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और गुस्से से देख कहता है, यही है वो पर्सन जिसके कहने पे मैंने ये सब किया था, इसी ने मुझे पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। सभी लोग चौंक जाते हैं। लैंसन जिसको किसी न किसी तरह से ये पता था कि शायद इसके पीछे मिस्टर सू हो सकते हैं, जो कि क्लैन के पर्सन है, क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि उसने बहुत ही सोचा। इसके बाद उसे ये समझ में आया कि विंग को और उसको अलग करके किसका फ़ायदा हो सकता है। तभी वो सोचता है कि इन सभी से सिर्फ और सिर्फ सुई से क्या ही फ़ायदा हो सकता है और मिस्टर सू का फ़ायदा हो सकता है। वो सोचता है कि सब वेडिंग वाले दिन भी विंग की और जैन की जिम्मेदारी मिस्टर सू के ऊपर थी और वो लोग चेंज हो गए थे। तो वो सभी बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर ये सब बातें उसके माइंड में थी। लेकिन आज जब वो सुयंग के माउथ से ये सब सुनता है तो उसे यकीन हो जाता है। वो सूसे की तरफ देखता है और सुयंग मिस्टर सू की तरफ देखता है। मिस्टर सू घबरा जाता है, कहते ये तो एक चोर चक्का है, इसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, ये झूठ बोल रहा है। पहले इसने जियांग क्लैन के विविशान को बदनाम किया, अभी हमें बदनाम कर रहा है, हमें लड़ाना चाहता है। वो लोगों से ऐसा कह रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहिए। सुई से आंसू से भी बहुत घबरा रहा था। उसे लग रहा था जाओ, अब तो हमारी पोल पट्टी खुल चुकी है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर सुयंग उसे गुस्से से देख रहा था और उसके बारे में बोल रहा था कि यही वो पर्सन है जो मेरे पास आया था और मुझे पैसे दिए थे और जिसने ये सब करने को कहा था। ये अपनी बेटी की मैरिज प्लान मांग जिसे कराना चाहता था और हम सभी ने ये सब मिल किया है। तभी को
इस बात का बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। तभी लानवांग जी सामने आता है और कहता है, तो आप है इन सभी चीज़ों का कसूरवार, आपने ये सब किया है। मुझे आप पे शक था, पर ये शक यकीन में ही नहीं बदल रहा था, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि हमारे लैंड एल्डर में से कोई ऐसा कुछ कर सकता है। सभी लैंडलैंडर्स उसकी तरफ देख रहे थे। सुयंग के फादर इस सूसे के फादर जिसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उसने ये सब कुछ किया है। तभी लैंजन को एक बात क्लिक होती है। उसे याद आता है कि विंग ने कहा था कि उसने उसे लेटर भेजा था, और ये बात उसे याद आती है कि इस सेक्ट में जितने भी लेटर्स आते हैं उसकी जिम्मेदारी सूसे के फादर के ऊपर होती है। वो सारे लेटर्स को लेते हैं और वही लैंड क्लान के पर्सन तक उसे भिजवाते हैं, डिलीवर करवाते हैं। उनकी जिम्मेदारी सारी उसकी है। उसे याद आता है कि विंग ने कहा था कि उसने उसे इसकी प्रेगनेंसी की वजह से लेटर भेजा था। लैंजन समझ जाता है और वो कुछ गार्ड को बुलाता है और कहता है, सभी चीज़ों का फैसला हो जाएगा, बस कुछ सबूत चाहिए, सबूत से ही सब कुछ होता है। वो उस पर्सन को कहता है कि जाके सू से और उनके फादर के कमरे को चेक किया जाए। वो लोग चले जाते हैं। लगभग आधा घंटा बीत जाता है। वो लोग वहाँ से सर्च करके वापस आ चुके थे। यहाँ पर जो सुयांग था उसे प्रिजन में डाल दिया गया था और उन सभी लोगों को उन सभी के गुनाहों की सज़ा देने की बात हो रही थी। और वहाँ पर सूसे के फादर काफ़ी घबराए हुए सूसे के साथ खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, क्या वो पकड़े गए हैं। तभी वो गार्ड्स वापस आते हैं और आके लैंजान को कुछ बताते हैं। लैंजान ने उस गार्ड को खास तौर पे कहा था कि वो लेटर्स को चेक करे, उसे लेटर्स के ऊपर शक है। एंड वो गार्ड एक लेटर लेके आता है और वो ला के लैंजान के सामने करता है। वो लैंजान को वो लेटर देता है और कहता है ये उन्हें सूसे के कमरे से मिला है। लैंजान उस लेटर को देखता है और उसे ओपन करता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि विंग ने किस तरह से कन्फेस किया है कि वो प्रेग्नेंट है और वो कैसे विंग लैंजान से बाहर चला जाता है। विंग ने बहुत ही स्वीट सी बातें उसमें कही थी। लैंजान को ये देख के उसकी आंखों में पानी आता है कि विंग ने कितना सारा दुख सहा है, लैंसन ने उसे कितनी बेइज्जत किया है और वो बहुत ज़्यादा दुखी और शर्मिंदा फील कर रहा था। वो उस लेटर को अपने ब्रदर को देता है। उसका ब्रदर उसे लेके सभी क्लैन के पर्सन्स को, मतलब जितने एल्डर्स हैं उन्हें दिखाता है। लैन चिरेन को दिखाता है। लैन चिरेन अब गुस्से से पागल हो चुके थे कि इन पर्सन ने ऐसा किया है, उनके सेक्ट के इस तरह के इतने बड़े इतने नोबल पर्सन ने ऐसा कर दिया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वो शर्मिंदा फील कर रहे थे। वो सूसे के फादर को सज़ा दिलवाने की बात कहते हैं और उन्हें मौत की सज़ा सुनाते हैं। सूसे के फादर अब सबने सर को झुका चुके थे। उन्हें पता था कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता है। सूसे और उनके फादर को भी बहुत बड़ी मतलब सज़ा सुना दी जाती है कि वो लोग मौत की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उन लोगों ने क्लैन से गद्दारी की है। इतना बड़ा कुछ, मतलब इतने बड़े अपराध को किया है, ब्राइड्स को चेंज की है, उनका मजाक उड़ाया है और इतना कुछ गलत किया है। यहाँ पर अब विंग की आंखों से आंसू बह रहा था। वो अपने घुटने पे आ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब निर्दोष साबित हो चुका है। उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था। सभी जैन क्लान वालों की आंखों में आंसू था। जैन फैम या विंग को संभाल रहे थे, उसे कंसोल कर रहे थे और मैडम यू भी। जैन चैन को भी बहुत खुशी हो रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ा था और अब एक स्माइल कर रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू गिर रहा था। तभी सभी एल्डर्स एंड लैंचिरन एंड लानवांग जी उन सभी के सामने आते हैं। एक डिप वो करते हैं जियन फैमिया की तरफ एंड उनकी फैमिली की तरफ और अपने किए की गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने गलत फैसला लिया, आपके क्लैन के पर्सन के ऊपर इस तरह यकीन नहीं किया, अपनी होने वाली फ़ौरन पे यकीन नहीं किया, हमें माफ़ कर दीजिए। वो ऐसा कहता है। जैन फैमिली अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं क्योंकि क्लैन के लीडर उनके सामने खड़े थे। पूरा लैंड क्लैन उनके सामने खड़ा था और माफ़ी मांग रहा था। वो उन्हें जाकर उठाते हैं, कहते हैं कि आप लोगों की इसमें गलती नहीं थी। इसमें गलती बस इतना थी कि आप लोगों ने ध्यान से सभी चीज़ों को नहीं समझा और अच्छे से सभी चीज़ों को सर्च नहीं कर पाया, बस इन लोगों की बातें मान ली। वो उन लोगों को कहते हैं कि आप लोगों को इस तरह से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। आप लोग भी किसी तरीके से उनकी बातों में आ गए थे और वो उन्हें कहते हैं माफ़ी ना मानने के लिए। लेकिन लैंड वांग जो कि अपने घुटने पे आ चुका था, उसने अपने हैंड्स को अब विंग के सामने कर चुका था, मतलब सभी के सामने कर दिया था और वो भी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। वो उन सभी से माफ़ी मांग रहा था। जैन फैमिली उसे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हें इसमें इतनी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी उन सभी की बातों में आ गए थे। लैंसन देख सकता था कि विंग लैंसन की तरफ नहीं देख रहा है और वो उसकी तरफ एक बार भी आंख उठाकर नहीं देख रहा है, ना ही उन लोगों की तरफ देख रहा था। अब लैंसन के दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि उसने लैंसन के दिल में शायद अपने लिए अब नफरत बढ़ा दी है, क्योंकि उसने जैंग क्लान में भी देखा था कि विंग ने उसके फोटो रिबन को फेंक दिया था, उसकी पेंटिंग को जला दिया था। अब उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट और डर महसूस हो रहा था। वो विंग की तरफ देख रहा था, उसकी टमी की तरफ देख रहा था। वो अपने बच्चे को देखना चाह रहा था, उसे महसूस करना चाह रहा था
लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विंग की तरफ अपने कदमों को भी बढ़ा सके। सभी अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ जाते हैं। लैंसडन कहता है कि अब उन्हें कुछ बात कर लेनी चाहिए। लैंसडन फिर से जॉन फैमिली के सामने अपने बच्चों का प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी मैरिज को करा देनी चाहिए। इस जो कुछ भी हुआ ये सब गलत हुआ और अब विंग लैंसडन के बच्चे से प्रेग्नेंट है और इन लोगों की मैरिज हमें जल्दी करा देनी चाहिए और इन लोगों को साथ कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाए और फिर से इनके रिश्तों में प्रॉब्लम हो। जब जॉन फैमिली सुनते हैं तो स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। और वो कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले हमें अपने बच्चों से एक बार पूछ लेना चाहिए। पहले भी हमने फ़ैसला किया और उस फ़ैसले से इतना गलत हो गया। मैं अपने बच्चों से फिर से पूछना चाहता हूँ कि वो लोग अब इस मैरिज को करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। जब वो अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, जियान चैन जो कि वहाँ खड़ा था वो विंग की तरफ देखता है कि विंग क्या करने वाला था। सभी को लगता है कि हाँ, सभी बच्चे फिर से मैरिज के लिए हाँ कहेंगे। तभी विंग अपनी जगह से खड़ा होता है उन सभी की बातों सुन के और वो सभी के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो हॉल के बीचों बीच आके खड़ा होता है और वो लैंड डॉलर्स की तरफ देखता है। उन्हें देख के ग्रीट करता है और कहता है कि आप लोगों ने मुझसे मेरे पर इस मैरिज को करने के लिए मेरी सहमति के बारे में पूछा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग पूछ रहे हो तो मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस मैरिज को करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता हूँ। वो अपनी हेयर से उस हेयर पिन को बाहर निकालता है जो कि लैंड चैन ने उसे दिया था। सब ये देख के चौंक जाता है कि विंग के हेयर में अभी भी वो हेयर पिन है। वो सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। विंग उस हेयर पिन को खोलता है। हेयर पिन के खुलने की वजह से विंग के सारे बाल उसके फेस पे आ जाते हैं और उसके सारे बाल खुल जाते हैं। वो उस हेयर पिन को वहाँ पर ज़मीन में रख देता है और ज़मीन में रख के कहता है कि ये लैंड क्लैन की धरोहर है, मैं इसे वापस करना चाहता हूँ। सभी ये सुन के चौंक जाते हैं। सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने क्या फ़ैसला ले लिया है। विंग कहता है कि आप लोगों ने मुझसे पूछा इस मैरिज के लिए, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं लैंडमांगी से मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। सभी ये सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जियान क्लैन वाले भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विंग लैंडमांगी से मैरिज ना करने का फ़ैसला ले रहा है। सभी खड़ा हो जाते हैं और सभी विंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लानोंगी का मार्क ओमेगा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसके बच्चे की जगह बनने वाला मदर है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी उसे समझा रहे होते अपनी अपनी जगह से, लेकिन विंग को किसी की भी बातों का असर नहीं हो रहा था। विंग अपने सर को झुकाए हुए था और उसने उस पिन को नीचे रख दिया था। सभी उसे फोर्स ही कर रहे थे कि वो लानोंगी से मैरिज करे। तभी लैंसन ये सब नोटिस कर रहा था और वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। लैंसन जिसका दिल बिल्कुल टुकड़ों में टूट रहा था विंग की बातें सुन के, लेकिन वो विंग की हालत को भी देख सकता था। उसने विंग को बहुत ही कुछ गलत कहा है। उसने भरे बाजार उसकी इंसल्ट की है। उसने इतना कुछ किया है, उसके बच्चों को नाजायज़ कहा है। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि विंग उसे माफ़ कर देगा। लैंसन अपने दिल में डिसाइड करता है कि वो विंग को इस तरह ज़बरदस्ती नहीं पा सकता है। वो विंग को पाएगा अपनी मेहनत से। वो खड़ा होता है अपनी जगह से और कहता है कि मैं राजकुमार वी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो खड़ा कर मतलब हॉल के सामने आके अपने घुटने पे बैठ जाता है और वी से माफ़ी मांगता है सबके सामने कि वो अपने पूरे क्लैन की ये गलती क्यों और जो उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो विवुशियन से जैन क्लैन के फर्स्ट प्रिंस से माफ़ी मांगता है। एंड वो उसके इस फैसले की रिस्पेक्ट करता है कि वो उससे मैरिज नहीं करना चाहता है। जब वो ऐसा कह देता है तो सभी एल्डर्स समझ नहीं पाते। वो कहते हैं लैंसन तुम तो इसे समझाने की कोशिश करो, ये तुम्हारा ओमेगा है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन लैंसन अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं विंग के हर फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता है तो मैं इस मैरिज को नहीं करना चाहता हूँ। वो ऐसा करके एक डिब्बो करता है और वो वहाँ से चला जाता है अपनी एजेंसी की तरफ। सभी लोग हैरान थे। जैन चैन जो कि अब हैरान हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग ने मैरिज के लिए क्यों मना किया। अब वो विंग ने मैरिज के लिए मना कर दिया, इसीलिए वो भी अपनी जगह से सामने आता है और वो भी लैंसजन से मैरिज करने के लिए मना कर देता है। लैंसजन बिल्कुल परेशान हो चुके थे कि अब लैंसजन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वो उसे पसंद नहीं करता है। उसके अंदर अब सेल्फ डाउट आने लगता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो उसे पसंद नहीं कर रहा है। वो बार बार उससे मैरिज के लिए मना कर देता है और लैंसजन भी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। जैन फैमिली अपने बच्चों की फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इस सभी में सबसे ज़्यादा विंग ने सफ़र किया था। और अब विंग अगर अब लैंडमार्क को अपनी लाइफ में नहीं चाहता है या फिर अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम और स्पेस चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो जैन चैन की भी बहुत रिस्पेक्ट करने लगे थे। इतनी टाइम से जैन चैन बहुत ही ज़्यादा सब्र से और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से काम ले रहा था। उन्हें अपने बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा था। वो लोग अपने बच्चों को लेके लैंड क्लैन से आ जाते हैं। लोटस पेयर लैंड क्लैन वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अब जैन फैमिली भी उनकी कोई भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। सभी जगह ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि लैंड क्लैन वालों ने क्या किया था, वहाँ के एल्डर से कितनी बड़ी गलती हुई थी। अब जो लोग
विंग को कल्प्रिट समझ रहे थे। अब वही लोग विंग के विक्टिम कहने की बातें कर रहे थे कि विंग कितना विक्टिम है, वो इस तरीके का पर्सन है, इसके साथ कितना गलत हुआ। लैंड क्लैन वालों ने कितना गलत कहा। फिर से अफवाहों एंड अजीब अजीब अलग अलग बातों की लड़ी सभी के सामने थी और वो लोग ये बातों को फैलाने में देर नहीं कर रहे थे। विंग जो कि जिसके ऊपर से सारी बात मतलब जितने भी दोस्त थे वो हटा दिए गए थे और वो अपने चैन क्लैन में था।